मेरे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल सीटेट पटना। आज के अखबार में बहुत सारी छोटी छोटी खबरें छपी हुई है जिनको आज हम लोग देखते हैं। पहला खबर है एडमिशन अलर्ट, डीएलएड आज आएगी मेरिट लिस्ट। डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2023-25 का द्वितीय स्पॉट एडमिशन के लिए सोमवार को आवेदन जमा करने की तिथि समाप्त हो गई। संस्थानों में जमा आवेदन के आधार पर मेरिट सूची 9 जनवरी को जारी की जाएगी। अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से 9 से 10 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन 12 से 15 जनवरी तक होगा। शिक्षक के नियुक्ति पत्र को लेकर हिंदुस्तान में छपा हुआ था कि गांधी मैदान के मंच के सामने बन रहा है पंडाल। गांधी मैदान में 2 समारोह को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक समारोह 13 जनवरी को नव नियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर, तो दूसरी तैयारी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर। गांधी मैदान में 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नव नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पत्र मिलना है। इसके लिए गांधी मैदान बने अस्थायी मंच के पास पंडाल का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही शिक्षकों को बैठने के लिए अलग अलग पंडाल तैयार हो रहे हैं। गांधी मैदान में 13 जनवरी को लगभग 24,000 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलना है। आने वाले शिक्षकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मैदान में ही निर्माण हो रहा है। अगली खबर है कि नए शिक्षकों की नियुक्ति 15 तक। नए शिक्षकों को 13 जनवरी को गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार के हाथों नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद सभी को 15 जनवरी से स्कूल में पदस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अध्यापकों को स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। विद्यालय में योगदान के बाद नए शिक्षक जनवरी के अंतिम सप्ताह में कक्षा लेना शुरू करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल ने बताया है कि जिस दिन शिक्षक का योगदान करेंगे उसी दिन से उनका वेतन बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि किस दिन नए शिक्षक विद्यालय में अध्यापन कार्य करेंगे यह तिथि तय नहीं हो पाई है, लेकिन ये इसी माह में स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे। अगली एक बड़ी खबर है कि शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण का अंक पत्र जारी हो गया है ना, कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण का अंक पत्र अभ्यर्थी देख सकते हैं। बीपीएससी की वेबसाइट पर अंक पत्र अपलोड कर दिया गया है। इस बाबत आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि ओएमआर सीट पहले ही अपलोड कर दिया गया था। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी भी तरह का संशय है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से पोर्टल खोल दिया गया है। वह किसी भी तरह की आपत्ति 13 जनवरी तक वेबसाइट पर डाल सकते हैं। उन्होंने बताया है कि पूरक रिजल्ट में अभी समय लगेगा। रिजल्ट जारी होने के पहले शिक्षा विभाग से वार्ता होगी। अगली खबर श्री के पाठक जी से है कि अवकाश पर गए के पाठक शिक्षक नियुक्ति समारोह में नहीं रहेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक स्वास्थ्य संबंधी कारणों के वजह से 8 से 14 जनवरी तक उपार्जित अवकाश पर रहेंगे। अपर मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव उनका प्रभार संभालेंगे। इस तरह वह कुल 7 दिन अवकाश पर रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक अपर मुख्य सचिव पाठक ने पीत पत्र के बदले में नाम का पत्र लिखकर स्वास्थ्य कारणों से अवकाश का आग्रह किया था। अपर मुख्य सचिव पाठक के अवकाश पर चले जाने को लेकर तमाम तरह के कयास शुरू हो गए हैं। खास बात यह है कि 1 लाख से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह प्रस्तावित है। यह आयोजन अब अपर मुख्य सचिव के पाठक की गैर मौजूदगी में होगा। रोजगार की खबर है कि अग्निवीर वायु भर्ती के लिए 17 जनवरी से कर सकते हैं आवेदन। भारतीय वायु सेना ने अग्निवीर वायु 2024 के लिए आवेदन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए 17 जनवरी से 6 फरवरी तक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 17 मार्च को होगी। अभ्यर्थियों को केंद्रीय, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गणित, भौतिकी, अंग्रेजी के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक और अंग्रेजी में 50% अंक होना जरूरी है। यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के सभी चरणों को पास कर लेता है तो नामांकन की तारीख के अनुसार ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। चयन 2 चरण की परीक्षा के बाद किया जाए। शिक्षकों से संबंधित एक और खबर है कि इंटर और मैट्रिक परीक्षा में नए शिक्षक को भी ड्यूटी।
इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में शिक्षकों को कोई कमी नहीं होगी। ड्यूटी पर कॉपियों के मूल्यांकन नवनियुक्त शिक्षकों को भी लगाया जाएगा। इसका भी चयन रैंडमली तरीके से किया जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। इंटर वार्षिक की परीक्षा 1 से 12 फरवरी तक होगी। वही मैट्रिक की परीक्षा 15 से 23 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित की जानी है। इंटर प्रैक्टिकल की परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक। वही मैट्रिक की परीक्षा का इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा 18 से 20 जनवरी तक होना है। प्रवेश पत्र जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। मैट्रिक का एडमिट कार्ड इसी सप्ताह से जारी होगा। जिन छात्रों के एडमिट कार्ड पे फोटो अगर गड़बड़ होगी तो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। छात्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा फोटो युक्त बैंक पासबुक लेकर परीक्षा केंद्र पर जाएंगे। वैसे अभ्यर्थी जिनका एडमिट कार्ड में गड़बड़ी होगी उनका पहचान पत्र की छाया प्रति पत्रित अधिकारी से सत्यापित कर परीक्षा केंद्र पर जमा करना होगा। मूल पहचान पत्र के साथ परीक्षार्थी को स्वयं उपस्थित होना होगा। केंद्राधीशक चेहरे का मिलान कर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति देंगे। कि अगर एडमिट कार्ड खो भी गया तो भी आप परीक्षा देने जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंटर की परीक्षा होने वाली है 1 से 12 फरवरी तक। मैट्रिक की परीक्षा दोनों पारियों में 15 से 23 फरवरी तक होनी है। बाकी सारी बातें वही है, बस नया ये है इसमें दिया हुआ कि अगर आपका एडमिट कार्ड गुम हो जाता है तो आप एडमिट कार्ड फोटो अगर गड़बड़ी है या अन्य तस्वीर छपी है या एडमिट कार्ड गुम हो गया है या भूलवश घर पर छूट गया है तो ऐसी स्थिति में उपस्थिति पत्रक से स्कैन फोटो से उसे पहचान करके रोल सीट से सत्यापित करके परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाए। शिक्षा विभाग के बैठक में सूबे के सभी कुलपतियों को दिए निर्देश कॉलेज में सभी विषय के शिक्षक सुनिश्चित करवाए। जहां जिन विषय के शिक्षक नहीं है वहां समीप कॉलेज से भेजे जाएंगे। किसी को भी 2 कॉलेज के प्राचार्य का प्रभार नहीं देने को कहा गया है। विभाग ने साफ सफाई के लिए अस्थायी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। पदाधिकारी सप्ताह में 3 दिन करेंगे निरीक्षण। मतलब शिक्षा के क्लासेस बच्चे के चले यह सुनिश्चित करने के लिए है ना कि ये किया गया है। इससे संबंधित खबर है कि राज्य सूचना आयुक्त के लिए मांगे गए आवेदन। राज्य सरकार ने 2 सूचना आयुक्त को 2 रिक्त पदों के लिए 9 फरवरी 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया है। सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव सोहेल द्वारा जारी सूचना के अनुसार अंतिम तिथि को शाम 6 बजे तक सामान्य प्रशासन विभाग के आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदन पत्र निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा ईमेल आईडी LIDSECY-PAR-BIH@NIC.in पर भी भेजा जा सकता है। विस्तृत जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।